रजिया वो आ गई। हाँ सामो आ गई। हाँ सामो आ गई। कहाँ है अकरम? क्रेट में। तुम तो कह रहे थे ना कि आ गई। आ गई बेगम साहब आ गई। कहाँ है? ये देखिए ना। बहुत क्या फजूल बकवास करते। मैं कह रहा हूँ बोतलें आ गई हैं, 5 क्रेट, एक ही है, 4 बाहर पड़े। बहुत बेवकूफ हो। जब तो यहाँ काम कर रहे हो 4 साल। बेवकूफ नहीं बदतमीज भी हो। रजिया तुम इसकी बात ना सुनना। इसकी सुनती तो कब तक रहती है? लोग तो ऐसे बिगड़े खड़े हो जैसे बगैर तनख्वाह के काम करते। खैर ये तो नहीं कहते जी हम। चलती है कभी 1.5 माह, कभी 2 माह, कभी 4.5 माह बाद। तो फिर काम क्यों करते? काम के बगैर रह जो नहीं सकते। बेगम साहब इसे निकाल बाहर कीजिए ना, और जितने नौकर है घर में। है रजिया, लेकिन स्टैंडर्ड जो रखना हुआ, जितने नौकर हो उतनी ही शान होती है। दिल का बुरा नहीं है, बेवकूफ है जरा। मुझसे कहती है ना तू चली जाए छोड़ के, मुझे यहाँ से निकल के कौन सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा मेरा मूड खराब ना करो, आज चांद रात है और बेबी भी आने वाली है। अकरम, रजिया बेबी का सब काम करेगी। तुम्हें मालूम है कि वो वलायत से आ रही है, उसको वहाँ की आदत होगी। अपना कोई देहातीपन मत दिखाना। और गुब्बारे और टोपियां आ गई? आज ही मैंने टोपियों में हवा भर के, वो गुब्बारों में हवा भर के बेबी के कमरे में रख दिए। ड्राइंग रूम साफ हो गया? बिल्कुल साफ हो गए। सब काम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास। खानसामा खाने में मिर्च विर्च ना डाल देना, बेबी आदि नहीं होगी। बेगम साहब अपनी तो जिंदगी अंग्रेजों के साथ गुजरी है, मुझे मालूम है वो कैसा खाना पसंद करते हैं। 3 साल इस घर में भी बैगन बघारते हो गए, कभी आपने शिकायत की? इसलिए कि हमें आपका टेस्ट भी मालूम। अच्छा तुम सब यहाँ खड़े हो जाओ। अहमद, बेबी का कमरा से ठीक हो गया? भाभी बिल्कुल ठीक हो गया। चलो ये काम भी हो गया। अच्छा सुनो, बेबी विलायत में पैदा हुई, उसको शायद उर्दू बोलना ना आती हो। अगर तुम्हें को उसकी बात समझ में ना आए तो अहमद से पूछ लेना, अपनी कोई गड़बड़ नहीं करना। मगर बेगम साहब कह जो दिया अहमद से पूछ लेना। मसलन बुलाना हो तो कहना हेलो बेबी। हेलो बेबी। और अगर कहना हो अस्सलाम वालेकुम, वहाँ ये नहीं होता। कहना गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। तुम भी कहो। बेगम साहब मेरी तो हंसी छूट रही है, अब हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। कुछ सीख ही लोगी ना। और तुम? अरे बेगम साहब मुझे सब आता है। सुबह को गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी सर, एकदम अच्छा वाला सर, वेरी गुड सर, यू आर हम्बल सर्वेंट सर। अपनी तो जिंदगी अंग्रेजों के संग गुजरी है बेगम साहब, आप हमें क्या पढ़ाएंगी? अहमद, अगर बेबी की कोई बात ये न समझे तो तुम बताते रहना। बिल्कुल भाभी। अब तुम्हें क्या हो रहा है? बेगम साहब मेरी हंसी छूट रही है, अब देखिए ना। कह दो दिया, अहमद साहब सब बता देंगे, इसमें डरने की क्या बात है। ज्यादातर उस पर यही जाहिर करना कि तुम सबको अंग्रेजी आती है, वरना वो यहाँ के लोगों को जाहिल समझेगी। सुनो कल पार्टी भी है, बहुत से लोग आएंगे। तुम सब लोग मुझे किस नाम से पुकारे हैं? भाभी मेरे ख्याल में बेगम साहब ठीक है ना? नो 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 नो, अंग्रेजी का नाम होना चाहिए। अंग्रेजी का? तो मैडम। मैडम। हाँ। मैडम, मैडम तो एक्ट्रेस होती है जैसे मैडम। सुनिए अकरम, मैडम इज्जत का लफ्ज है, जैसे बेगम साहब। तो बेगम साहब ही क्यों ना कह लें? मैडम लफ्ज की बात ही कुछ और है। क्यों अहमद? भाभी है तो ठीक, मगर अगर अंग्रेजी में ही कहलवाना है और मैडम ही कहलवाना है तो मैडम की बजाय मेरे ख्याल में मादाम कैसा रहेगा? मादाम? शरा। मादाम, हाँ ये ठीक है। अच्छा बेबी का कमरा ठीक हो गया? मैं चेक कर लूं। तुम लोग भी आओ, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। Excuse me. Hello. What do you want? Is this Mr. Khan's house? Yes, this is his house. But what do you want? You his friend, I mean? Oh God, he's my uncle. What uncle? Please tell me if I've come to the right place or not. You see, I've come from London today. मेरी भतीजी आ रही थी लंदन से आज, मगर वो तो। Are you also auntie? Oh my first auntie! Auntie, Daddy आपका देखो क्या कर आंटी उठे। तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने गए हैं? कहाँ रह गए वो? हमेशा गुम हो जाते हैं। मैं गुम नहीं हुआ था बेगम, तुम्हारी भतीजी गुम हो गया है। तफ्तीश के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई हेलो हेलो अंकल। आंटी दरअसल बात ये है कि अब्बू पहले छोटी वाली को भेजना चाह रहे थे, मगर मैंने बहुत जिद की। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, मुझे अपना मुल्क देखने का बहुत शौक है। मेरा ख्याल है अब मैं चलूंगा। आजकल लड़कियों के गुम होने के काफी केसेस हो रहे हैं, मुझे कुछ और केसेस भी हैंडल करने हैं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज, खुदा ही हाफिज। लेकिन अंकल आंटी आप लोग
आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? बात यह है बेबी कि आप है खालिसतन विलायती चीज, अभी ताजा बताजा विलायत से चली आ रही हैं और उस पर आपने बोलनी शुरू कर दी इस कदर गाढ़ी उर्दू है जितनी भी कयामत टूटे कम है। तो लेकिन आप लोग उर्दू नहीं बोलते? बोलते हैं कभी कभी जरूरत है। आंटी, हाँ वो डैडी ने आपको एक लेटर भेजा है, वो मैं आपको दे दूँ? कमाल कर दिया आप लोगों ने बेगम। कम से कम अगर आप तो नशिस्त बर्खास्त के आदाब से वाकिफ हैं, इन्हें तशरीफ रख कर ही दरियाए हैरत में गोताजन हो। लेकिन आंटी बात ये है कि क्या आप लोग मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? तो इतने हैरान है। ये बात नहीं है कमल। बैठो। रजिया, ये तुमने गुब्बारों से कब से खेलना शुरू कर दिया? तुम्हारी एक छोटी बहन भी होगी। जी आंटी, मैंने आपको बताया ना वो हॉस्टल में रहती है। अबू पहले उसे भेज रहे थे, फिर मैंने जिद की, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। अबू और मैं यहाँ की बहुत बातें किया करते थे। अबू ने मुझे यहाँ की जरा भी बात बताई है। असल में आंटी अब वो खुद को अभी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सके, बहुत याद। आपको क्या हो गया भैया? तमाम हमारी अखलाकी रिवायात पर पानी फेरे दे रही हैं। इस वक्त में बैठी है तशरीफ रखिए। ये तो ज्यादा खुशी की वजह से है। तुम्हारा सामान क्यों है? आंटी वो सामान भाई बेगम कम से कम ये तो सोच लीजिए कि वो बच्ची बेचारी हजारों मील का सफर करके यहाँ चली आ रही है और यानी कम से कम और कुछ नहीं तो उसे पानी वानी ही को पूछ लीजिए कि ये आए शुरफा में यही होता है हमारे यहाँ, वरना इस बच्ची पर से तमाम मशरकी जादू जायल हो जाएगा। रजिया, रजिया। यस मैडम। लीजिए, इन पर आपसे ज्यादा बुरा वक्त आन पड़ा है। अबे अकरम। यस सर। यस सर। अबे पानी ले आ। यस सर। कमल तुम कोल्ड ड्रिंक लोगी ना? मैं अभी भिजवाती हूँ। जस्ट अ मिनट डार्लिंग। जस्ट अ मिनट डार्लिंग। या वहशत। कमल बेबी, जिस तरह तुम्हें बेबी ये नहीं मशरिक देखने का शौक था, उसी तरह हमें मगरिब देखने का बड़ा शौक है। सुना वहाँ की मेमें बड़ी सुर्ख सफेद होती हैं। अंकल फिर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिएगा। चलेंगे, जरूर चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे भाई? रजिया, रजिया, जल्दी सारा सामान उठाओ। क्या मालूम था छोटी बच्ची के बजाय इतनी बड़ी बच्ची आई। गुब्बारे अरे इनको छोड़ो, उठा ये खिलौने उठा फेंको। आप अहमद मियां के कमरे में मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये भी उधर। अरे क्या हो गया? जल्दी करो, अभी वो आ जाएगी। सारा कमरा ठीक करना है। जल्दी, बिल्कुल जल्दी। उठा इनको। जरा एक मिनट प्लीज। वो कमल के लिए कमरा ठीक। भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? यानी कमल पिटिया के जान कहाँ बन गया? ये कमल है, कमल। जी हाँ। हेलो कमल बीबी, ये मेरे कजिन है अहमद। हाल हालात में अच्छे खासे माकूल आदमी है, लेकिन इस वक्त की तरह से जल्दी में चारों खाने गिर पड़े। हेलो कजिन। हेलो प्लीज एक मिनट। आप लोग जरा अहमद, जरा ये कमल को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारी भाभी मादाम की मदद कर दूं, जरा बड़ी परेशान नजर आ रही है। कभी कभी तुम्हारी बदहवासी कमाल है, उसको पहुंच जाती है। कई बार तो कभी कमाल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं फिर करती बिला वजह। भतीजी का क्या हाल है? अब तो शायद सो गई है। तो फिर आप पर क्यों बदहवासी तारी है? भैया ने उसके सामने तो आपका बौखलाना खैर कुदरती अम्र है, इसलिए कि अंग्रेजी और अंग्रेजों से मरूब होना तो हमारी तारीख याद है। आप मेरी भतीजी को? भाई जिसकी माँ अंग्रेज थी वो आधी अंग्रेज तो हुई ना। वो तो बस वैसे ही। अब देखिए ना, इतने मुख्तलिफ माहौल से आई है और अगर आखिर ख्याल तो करना ही पड़ता है ना, अपनी इज्जत का सवाल होता है। और हम उन लोगों से कम तो नहीं है। नहीं जी, कम काहे को है? आप तो उनसे कुछ ज्यादा ही है, बल्कि अंग्रेजों को खासा पीछे छोड़ गई हैं। अब छोड़िए भी, बाजार जाना है। लेकिन ये बेगम इस मर्तबा ये ईद का इस कदर गैर मामूली एहतमाम क्यों हो रहा है? वैसे ही
वैसे ही तो नहीं। देखिए कमल आई है, आखिर उसे भी तो इंट्रोड्यूस कराना है। और हर दफा मिसेस आबिद, मिसेस मजहर और मिसेस सईद ने इतनी शानदार पार्टियां कर मेरा कलेजा जलाया है। इस दफा मेरी बारी है। मेरी वलायती भतीजी को देखेंगी तो जलकर राख हो जाएंगी। क्या अच्छा ट्रम्प कार्ड आया है आपके हाथ में। जरा ईद के दिन हाल देखिएगा आप इन खातीन का। इतनी अमीर और मॉडर्न लड़की मिलती कहाँ है। तो यानी बेगम क्या आप ये अब छोड़िए भी, चलना है कि नहीं। वो तो गलत फहमी में छोटे साइज के कपड़े ले लिए थे, अब कमल के लिए नए सिरे से शॉपिंग करना पड़ेगी। चलिए सब चलिए, आपकी भतीजी है जो जी चाहे कीजिए, लेकिन मैं खिदमत अक़दस में ये गुजारिश कर रहा था कि वो बेचारी मशरिक देखने के शौक में आप समझे ही नहीं। ये जो बाहर के मुल्कों में मशरिक का प्रोपेगेंडा होता है, इसका मतलब होता है गैर तहजीब याफ्ता। मैं यही तो उन लोगों पे साबित करूंगी कि हम लोग उनसे भी ज्यादा मॉडर्न हैं। रजिया, रजिया। यस मैडम। कमल जागी तो उसे बता देना मैं बाहर जा रही हूँ, मगर तुम्हारी बात वो क्या समझेगी। मैं अमर भैया से पूछ के बता दूंगी अंग्रेजी में। ठीक। और वो ड्राइंग रूम कमल से पूछ के सजा देना। यानी उस बेचारी को आते ही काम पर लगा दीजिएगा। आप समझे नहीं, मेरा मकसद है कि मैं कुछ कहूँ भी नहीं और ड्राइंग रूम सज जाए बिल्कुल लेटेस्ट अंदाज में। बड़ी चालाक हो गई है बेगम। अब चलिए भी। बात सुनिए, आप टेनिस खेलते हैं? जी, आपको कोई एतराज है? मैं भला एतराज करने वाली कौन हो सकती हूँ। बहरहाल कहाँ खेलते हैं? क्लब में। क्लब में? अरे वाह, तो यहाँ भी क्लब्स होती हैं? मैं तो समझती थी यहाँ होते ही नहीं होंगे। ये कोई जंगल नहीं है, क्लब कम होते हैं वैसे। लड़कियाँ वड़कियाँ जाती हैं? जी नहीं, कम जाती हैं। आपके साथ खेलती है कोई लड़की वड़की? जी नहीं, मैं कॉलेज के क्लब में खेलता हूँ। ओह, मैं तो समझी थी कि आप किसी बहुत बड़े से क्लब में लड़कियों वड़कियों के साथ खेलते होंगे। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं लड़कियों के साथ खेलनी पसंद करता हूँ। तो फिर लड़कियाँ आपके साथ खेलना पसंद नहीं करती होंगी? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये बात यहाँ मायूस समझी जाती है। अच्छा अच्छा, खैर छोड़े। ये बताएं कि सब तैयारियां वगैरह हो गई मुकम्मल आपकी? काहे की तैयारी है जी? ये ईद वीद की, मेरा मतलब कपड़े वपड़े पहन के। जी, सारे कपड़े बन के सिर्फ गोटा टकना बाकी है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में ईद के मुताबिक मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको मालूम है, मैं अभी नौकरों के साथ मिलकर ये ड्राइंग रूम भी सजाऊंगी। तो आप क्यों जहमत करें, इतने सारे नौकर जो मौजूद हैं। आप नहीं जानते। जी तुम्हें लगी? जी नहीं। मैं ये कह रही थी कि आप नहीं जानती, मैं वहाँ मशरिक पर एक थीसिस लिख रही हूँ। आई सी। और ये ईद है, इसमें कितनी मशरूकियत है, कितने जाम है ईद में। मेरे डैडी कहा करते थे कि जितना हुस्न, कशिश, पुरअसरारियत और मोहब्बत मुझे ईस्ट में मिल सकती है, दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मिल सकती। अच्छा, जरा ये तो बताइए कि आपके वाले साहब यहाँ से गए कब थे? 26 साल पहले। बस? उसके बाद लौट कर तो वापस नहीं आए? नहीं अमर साहब, ऐसा है कि मेरी मम्मी अंग्रेज थी ना, इसलिए वो। बस समझिए, कहने की कोई जरूरत नहीं। ज़ाहिर जी, इसके बाद तो उन्होंने यही कहना था, और क्या कह सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा, ये सब चीजें 26 साल पहले तो होती थी, आजकल नहीं। ओहो, अच्छा छोड़िए, ये बताइए मिस्टर अहमद कि आपके कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में कैसे सजाया जाता है? किसको कैसे सजाया जाता है? कमरों को ईस्टर्न स्टाइल में, ओरिएंटल स्टाइल में मेरा मतलब है। अजी, कहाँ सजाया जाता है आजकल ऐसे घरों को और कमरों को? आप क्या इस मुल्क में? इस मुल्क में ईस्टर्न स्टाइल में? जी हाँ। अजी मोहतरमा, आजकल इस मुल्क में ईस्टर्न स्टाइल जैसी कोई चीज नहीं है। मजबूरी की बात तो और है, मगर जानबूझकर ऐसी गलती कोई नहीं करता है। ओहो मिस्टर अहमद,